बहुत खूब, बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान को प्यार भरा नमस्कार। आपकी दोस्त शैलेश लोढ़ा का जो उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है जिसके लिए आप सभी मिलकर कहते हैं बहुत खूब। आइए मिलते हैं हमारे उन तीन साथियों से जो आज की इस महफिल को रोशन करेंगे। कौन होंगे हमारे वो तीन साथी? हमारे साथ होंगे दिल्ली के महेंद्र शर्मा, आपके साथ आ रहे हैं कवि कुमार आजाद। ओहो आइए आइए, मैं कहूं कि धरती हिल क्यों रही थी। आइए आइए, आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं जबलपुर के सूरज राय। सूरज, आइए सूरज साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास। तो आज हमारे साथ दिल्ली है, आज हमारे साथ बिहार है, आज हमारे साथ मध्य प्रदेश है। तो तीन प्रदेशों के साथ सारे हिंदुस्तान के लिए हम कहते हैं बहुत खूब। तो बहुत खूब कि आज की हमारे इस रौनक भरी शाम में जो हमारी रौनक बढ़ा रहे हैं वो हमारे तीन मित्र हमारे सामने बैठे हैं। कवि कुमार आजाद हैं, सूरज राय सूरज हैं और महेंद्र शर्मा है। तो आजाद साहब, किससे शुरुआत की जाए, क्या कहते हैं आप? जैसा आप बोले। भाई जैसा आप बोले तो मैं तो बोल ही दूंगा, फिर आपसे पूछूं ही क्यों? ये तो आपने बिल्कुल वैसी बात कह दी जैसे सोनिया जी मनमोहन से कुछ कह रही है और वो सामने कह रही जैसा आप बोले। भैया से हो जाए। आइए महेंद्र शर्मा जी, जरा जोरदार तालियां महेंद्र जी के लिए। नमस्कार। नमस्कार। कि देखो राजनीति के रंग, नेता हो गए मस्त मलंग, चाट मलाई रे। आहा, सुन लो भाई रे, क्या बात है? देखो राजनीति के रंग, नेता हो गए मस्त मलंग, चाट मलाई रे। सुन लो भाई रे। पहला बंद देना चाहता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे खोजो कितने खोट, अपने पीएम ऐसे दिखते जैसे हो रोबोट। काफी भरकर मेरे यार इटली वाली रही निहार और मुस्काई रे। सुन लो भाई रे, क्या बात? देखो राजनीति के रंग, नेता हो गए मस्त मलंग, चाट मलाई रे। सुन लो भाई रे। काले धन पे बहुत बात हुई, एक बंद देना चाहता हूँ कि काले धन के पीछे पड़ गए गोरे हों या काले, काले धन के पीछे पड़ गए गोरे हों या काले, कुछ बगैर दाढ़ी वाले हैं, कुछ हैं दाढ़ी वाले। सारा योग गया बेकार, बाबा फेंक दिए हरिद्वार, हुई हंसाई रे। सुन लो भाई रे, देखो राजनीति के रंग, नेता हो गए मस्त मलंग, चाट मलाई रे। सुन लो भाई रे। और अगर हम दूसरों पर व्यंग करते हैं तो एक हास्य के लिए अपने ऊपर भी हमने व्यंग किया। बिल्कुल। कि एक कवि सम्मेलन में पीकर आ गए ताड़ी। अच्छा। एक कवि सम्मेलन में पीकर आ गए ताड़ी, और नशे में लगे समझने खुद को ही कलमाड़ी। एक कवि सम्मेलन में पीकर आ गए ताड़ी, और नशे में लगे समझने खुद को ही कलमाड़ी। भंग के लड्डू खाकर चार, पत्नी सिर पर हुई सवार, करी धुनाई रे। सुन लो भाई रे, देखो राजनीति के रंग, नेता हो गए मस्त मलंग, चाट मलाई रे। सुन लो भाई रे। और अंतिम बंद सुनाना चाहता हूँ जी कि चार बंद तो सुना दिए हैं, कहो तो और सुनाऊं। अच्छा। चार बंद तो सुना दिए हैं, कहो तो और सुनाऊं, और कर दे जो पेमेंट संयोजक, मैं भी घर को जाऊं। इतनी मार रही मिस कॉल, लेकर घर आ जा कुछ माल, ओ हर जाई रे। भाई रे, देखो राजनीति के रंग, नेता हो गए मस्त मलंग, चाट मलाई रे। सुन लो भाई रे, सुन लो भाई रे। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे महेंद्र भाई, बहुत अच्छे। बहुत भाई वाह महेंद्र शर्मा जी, क्या बात है। पत्नी मार रही मिस कॉल, हाँ घर पे लेके आ जाओ माल, ओ हर जाई रे। तो मिस कॉल से कैसे समझ में आया कि माल की ही बात कर रही है? ऐसा होता है। अच्छा। जब बड़े लिफाफे लेकर जाते हैं तो वो कहती क्या खाओगे क्या पियोगे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, बस मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कॉल करे तो बताया कि माल लेके आओ, मिस कॉल से कैसे समझ में आ गया? उनको पता है उनको। अच्छा, हाँ, जब बाहर भी जाते हैं तो आपको मिस्ड कॉल आए तो समझ लो कि माल लेके जाना है। कोड निर्धारित होंगे जी, कोड होंगे, और जब कॉल कर दे तो मतलब नहीं जाना है। ये ज्यादा बेटर जानते, शायद भुगतभोगी होंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पत्नियों का भुगतभोगी कौन नहीं है। ये तो कवि कुमार आजाद हैं जो सुखी। आपका विवाह अब तक आपने किया नहीं या हुआ नहीं?
फिर आपने गलत सवाल कर दिया। नहीं, सवाल तो बिल्कुल सही है, अब जवाब आप दीजिए। मैं करना नहीं चाहता शादी। ऐसा क्यों? ऐसे कई कारण हैं। चलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, पता नहीं क्या कारण निकल जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है फिर से आपका, बहुत खूब। मैं महेंद्र शर्मा सुना रहे थे कि नेता हो गए मस्त बलन खा के खूब मलाई रे, लेकिन अब आइए आपको सुनाते हैं कुछ संजीदा, कुछ गंभीर, कुछ ऐसा जो चुभते हुए सवाल आपके जहन में छोड़ दिया है। और उसके लिए हमारे पास एक ऐसे शायर हैं जिनके पास बहुत सारे चुभते हुए सच हैं, बहुत सारे चुभते हुए सवाल हैं। जबलपुर से हमारे बीच में आते हैं जनाब सूरज राय सूरज। शैलेश भाई, अभी अभी संसद का बजट सत्र गुजरा है जी। दे 2 कतार बजट के नाम पे दे रहा हूं कि जिद में किस्मत की तरह वक्त भी अड़ जाता है। जिद में किस्मत की तरह वक्त भी अड़ जाता है। हर नया घाव दवा के बिना सड़ जाता है जी। और हर बरस सोचता हूं कुछ नया ओढ़ूंगा, मगर हर बजट में कफन का दाम भी बढ़ जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हर बरस सोचता हूं वाह वाह वाह। कुछ नया ओढ़ूंगा, मगर हर बजट में कफन का दाम भी बढ़ जाता है। लेकिन नेताओं की दलील क्या होती है जी। कि है बड़ी अच्छी खबर ये बदनसीबों के लिए, है बड़ी अच्छी खबर ये बदनसीबों के लिए, कील और लकड़ी हुए सस्ते सलीबों के लिए। वाह 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 वाह। है बड़ी अच्छी खबर ये बदनसीबों के लिए, कील और लकड़ी हुए सस्ते सलीबों के लिए। हर तरह की खुदकशी होगी मुहैया मुफ्त में, ये बजट सरकार का तोहफा गरीबों के लिए। क्या बात है, वाह। कि हर तरह की खुदकशी होगी मुहैया मुफ्त में, ये बजट सरकार का तोहफा गरीबों के लिए। आपने जब बजट की बात कही तो मुझे बहुत पुरानी मेरी एक पंक्ति याद आ गई। जिस जमाने में भारत की आबादी 80 करोड़ होती थी, अब 100 समझ लीजिए आप, तब सिर्फ एक पंक्ति में मैंने कहा था कि 100 करोड़ लोगों से एक साथ बलात्कार बजट की घोषणा से करती है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 100 करोड़ लोगों से एक साथ बलात्कार है, और नहीं तो क्या। बिल्कुल सच बात। आप ऊपर से कुछ थोप दिया जाता है, बिल्कुल और सच हम हैं कि सहन करते हैं। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है जी। चलिए इससे हट कर देखें कि फना हर पल है जो, उस जिस्म को कितना सजाओगे। फना हर पल है जो, ये हर सेकंड शरीर मर रहा है। आप क्या बात। जो अभी है अगले सेकंड वो तो नहीं है। कि फना हर पल है जो, उस जिस्म को कितना सजाओगे। कोई दीपक जला लो, कब तलक बस्ती जलाओगे। वाह 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 कि वाह। फना हर पल है जो, उस जिस्म को कितना सजाओगे। कोई दीपक जला लो, कब तलक बस्ती जलाओगे। और अमीरी ये नहीं कि जिंदगी में पास है क्या क्या, अमीरी वो है कि जाओगे तो क्या लेके जाओगे। क्या बात है भाई, वाह वाह कि वाह। अमीरी ये नहीं कि जिंदगी में पास है क्या क्या, अमीरी वो है कि जाओगे तो क्या लेके जाओगे। और शैलेश भाई, मेरी नज़र में अमीरी क्या है, मैं आज़ाद भाई को ये 4 मिसरे दे रहा हूँ, उन्हें देखकर आपको अमीरी समझ में आएगी जी। कि कितने अमीर हैं वो। कि फलक ज़मीन तेरा एहतराम करते हैं, फलक जमीन तेरा एहतराम करते हैं। फलक ज़मीन तेरा एहतराम करते हैं, हर एक शाह को तेरा गुलाम करते हैं। और सुकून, नींद, मोहब्बत, यकीन, बेफिक्री, अमीरे दुनिया हम तुझको सलाम करते हैं भाई। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। सुकून, नींद, मोहब्बत, यकीन, बेफिक्री, अमीरे दुनिया हम तुझको सलाम करते हैं। और ये देखें कि धुएं से कपड़े तेरे जिस्म के काले ना पड़े, धुएं से कपड़े तेरे जिस्म के काले ना पड़े, तेरे लम्हे भी कभी आग के पाले ना पड़े। और घर मेरा फूंकने वाले तू खुश रहे, मैं तो दुआ करूंगा तेरे हाथ में छाले न पड़े। क्या बात है। घर मेरा फूंकने वाले तू खुश रहे, मैं तो दुआ करूंगा तेरे हाथ में छाले न पड़े। और आखिरी में ये बहुत खूब के मन से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि हर कड़ी धूप की नजरों से छुपा लें पानी, हर कड़ी धूप की नजरों से छुपा ले पानी, हर कड़ी धूप की नजरों से छुपा लें पानी। आओ ये सोच के हाथों में उठा लें पानी, कि आबरू आंख की हो या हो प्यास होठों की,
बात कोई भी हो थोड़ा सा बचा लें पानी। क्या बात है, वाह वाह। कि आबरू आंख की हो या बहुत हो अच्छे। प्यास होठों की, बात कोई भी हो थोड़ा सा बचा ले पानी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत खूब सूरज भाई, क्या बात है। और आपने जाते जाते एक संदेश भी दे दिया और उसके पहले क्या बात कही। और मैं दोनों ही चीजें आज़ाद से जोड़ना चाहता हूँ। आपने आज़ाद के लिए कही कि जो अमीर है आप सलाम करते हैं उसमें नींद भी है, सुकून भी है, मोहब्बत भी है, यकीन भी है और बेफिक्री भी है। नींद है, सुकून है, मोहब्बत है, यकीन है, बेफिक्री है। और मैं आज़ाद को जानता हूँ ये सारी चीज़ें वो सिर्फ एक चीज़ में अचीव कर लेते हैं, नींद भी, सुकून भी, यकीन भी, बेफिक्री भी और मोहब्बत भी। सिर्फ 2 पैक की बात है, सारी चीजें एक साथ आ जाती है। और आप ही से प्रेरणा पाते हैं जब ये कहते हैं बचा ले पानी, अगला नीट लेता है और फिर बेफिक्र हो जाता है। आप हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब। भाई कमाल है आप लोग, आप बहुत खूब से इतना प्यार करते हैं कि ना तो चैनल बदलते हैं ना कहीं जाते हैं इधर उधर और कुछ भी नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हिंदी कविताओं के प्रति ऐसा प्यार होना भी चाहिए। अपनी भाषाओं के प्रति अगर हम अनुराग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज़ाद की। आज़ाद, आपके बचाव में आपको कुछ कहना है जैसा जो मैंने कहा? कुछ नहीं। क्यों ऐसा, क्यों आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि सर पानी तो बचाना जरूरी है ना। जी जी जी, चलिए पानी बचाना बड़ा ज़रूरी है। हर आदमी को हम ये संदेश देते हैं कि घरों में भी पानी बचाए और अगर इंसानियत बचा के रखनी है तो आंखों में पानी बचाए। ये आंख का पानी है वो बचा रहना चाहिए। आइए, बची रहनी चाहिए हमारी अपनी भाषाएं भी। और हमारी अपनी भाषा भोजपुरी के लिए हमारे इस सेगमेंट भोजपुरी बयार में हम सुनवाते हैं एक कविता कवि कुमार आजाद से। काम चला लिहिला, काम चला लिहिला, तनी मनी कमा लिहिला, और दाल भात के संगे संगे कबो कबो मुर्गा मछली भी खा लिहिला। काम चला लीला, क्या बात। हाँ, काम चला लिहिला, थोड़ा बहुत कमा लिहिला, हाँ, और दाल भात के संगे संगे कबो कबो मुर्गा मछली भी खा लिहिला। पूरा दुनिया माया के चक्कर में बा। माया यानी पैसा। ना ये कहने की जरूरत नहीं है। पूरा दुनिया माया के चक्कर में बा, हमहू बानी। हाँ, आपन कर्म कर लिहिला, जौन फल मिलेला पा लिहिला। आई जगमग जगमग दुनिया के देख, रोज नया नया सपना सजा लिहिला। क्या बात है, वाह 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 वाह। पूरा दुनिया माया के चक्कर में, माया के चक्कर में तो किसको पैसा नहीं जी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या मासूमियत से कहा है आपने। पूरी दुनिया, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। जी जी जी, हाँ हमरा तो ऐसा ही लगेला। हाँ, जी, तो पूरा दुनिया माया के चक्कर में बा, हमहू बानी। अपन कर्म कर लिहिला, जौन फल मिलेला पा लिहिला। आई जगमग जगमग दुनिया के देख, रोज नया नया सपना सजा लिहिला। जरूरत के अंत नहीं खे, जरूरत के अंत नहीं खे, ई बात दिल के समझा दिहिला। राजा होके चाहे भिखारी, इंसानियत के रिश्ता निभा लिहिला। क्या बात है। ओही में बसेलन मेरे मालिक, ओही में बसेलन हमार मालिक। यह बात अपन संगतियन के भी पढ़ा दिहिला। क्या बात है, वाह 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 वाह। काम चला लिहिला, थोड़ा बहुत कमा लिहिला, और दाल भात के संगे संगे कबो 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 महुआ तो कबो बिस्की लगा लिहिला। जाऊं सर? तो ये आपने जो प्रश्न था उसका जवाब अंततः दे ही दिया। तो अब मैं क्या कहूँ, अब आपको रोकना खतरे से खाली नहीं है। भाई बहुत बढ़िया। बस आपने जो कहा उसमें मुझे एक ही आपत्ति है। बैठी बैठी आराम से, बैठी बैठी। आपके जीवन में कबहू कबहू थोड़ा ही है, ये तो रोज ही रोज है। ये कबहू कबहू क्यों कह रहे हैं? इधर कबहू 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 कबहू, चलिए कबहू कबहू नहीं भी तो होता है। नहीं भी होता है, चलिए। लेकिन मैं साफगोई के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप तीनों के लिए जोरदार तालियां। में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया आपने। जब आप इतना अच्छा सुनाते हैं, लोग हमें लिखते हैं खत, आप भी लिखना चाहते हैं खत, उठाइए कलम और लिखिए खत उसी पते पे जो आपकी स्क्रीन पे नजर आता है, नजर आएगा भी। और ईमेल कीजिए मुझे आईडी पे जो आपकी स्क्रीन पे आएगी। एक खत मेरे पास है जो ईमेल के मार्फत आया है, और ये
अजय शर्मा जी लिखते हैं। अजय शर्मा जी निश्चित तौर पे मुझसे उम्र में बड़े होंगे क्योंकि इन्होंने शुरू किया प्रिय अनुज शैलेश जी, सादर अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। बोलिए। ये लिखते हैं कि मैं बहुत खूब प्रोग्राम का नियमित दर्शक हूँ और मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ जिसने इस अद्भुत प्रोग्राम को शुरू किया। ये प्रोग्राम हिंदी, उर्दू, भोजपुरी आदि भाषाओं एवं नए कवियों के लिए संजीवनी के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रोग्राम आम हिंदुस्तानी के स्वस्थ मनोरंजन का साधन, भारतीय संस्कृति का सच्चा आईना होने के साथ साथ आम जन के अंतर्मन की अभिव्यक्ति का मजबूत तरीका है। जो आज तक के टीवी इतिहास में नहीं हो सका वो बहुत खूब ने कर दिखाया है। भाई क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि बहुत खूब प्रोग्राम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और बहुत खूब की तारीफ करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। आगे लिखते हैं कि मैं शैलेश जी, मेरे अंदर इतनी काबिलियत तो नहीं है कि मैं स्वयं कविताएं लिख सकूं, लेकिन मेरी छोटी बहन सुनीता बहुत छोटी उम्र से अपने विचारों को कविता के माध्यम से व्यक्त करती है। वैसे तो उसने अर्थशास्त्र में PhD किया, लेकिन हिंदी से उसे लगाव है। आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरी बहन को बहुत खूब में कविता पाठ हेतु बुला सके तो आपका आभारी होऊंगा। AK शर्मा जी ने अपना पता लिखा है, जो एडवोकेट है, अपनी बहन का पता लिखा है। निश्चित तौर पर हम आपकी बहन से संपर्क करेंगे और अगर उनकी कविताएं अच्छी हुई, श्रेष्ठ हुई, अगर उनकी कविताएं हमें लगा कि हम बहुत खूब की मार्फत सारी दुनिया को सुनवा सकते हैं तो हम जरूर बुलवाएंगे। और हम ऐसे तमाम कवियों को बुलवाएंगे जो कविता लिखने का जज्बा रखते हैं, कविताएं लिखते हैं, अच्छा सुनाते हैं और सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत होना चाहते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपके भीतर कोई कवि छुपा है तो मंच आपके लिए यहाँ है, बहुत खूब प्रतिबद्ध है उन नए कवियों को लाने के लिए जिनके भीतर कविता की प्रतिभा है, कविता की ताकत है। उन शब्दों का उद्गार वो यहाँ इस मंच पे करेंगे सारे मुल्क के सामने। ये मेरा आपको एक वादा भी है और ये हमारा विश्वास भी है।